हेलो फ्रेंड्स, स्टोरी एजुकेशन में आपका स्वागत है। और देखिए दोस्तों, समग्र शिक्षा चंडीगढ़ में टीईटी शिक्षकों की भर्ती आई हुई है। तो देखिए यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा मौका है। और जो फॉर्म फिलअप करने की जो लास्ट डेट रखी गई है वो 22 मार्च तक रखी गई है। और देखिए यहाँ पे सैलरी का भी मेंशन किया गया है। यहाँ पे सैलरी जो है वो 45,756 तक रखी गई है। तो चलिए यहाँ पे हम डिटेल से जानते हैं कौन कौन इस फॉर्म को फिलअप कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, समग्र शिक्षा जो चंडीगढ़ है यहाँ पर जो आई हुई है टीजीटी की भर्ती आई हुई है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर दिया गया है कि जो आपको सैलरी मिलेगी वो 45,756 तक यहाँ पर दी जाएगी। चलिए देखते हैं यहाँ पे किसकी किसकी आई हुई है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम टीजीटी हिंदी की। तो टीजीटी हिंदी में जो टोटल जो पोस्ट आई हुई है ये हैं 13, जिसमें से आप देख सकते हैं 5 ओबीसी की हैं, 5 एसटी एससी की हैं, जनरल की यहाँ पे 3 हैं। इसके साथ साथ हम टीईटी इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश की जो टोटल वैकेंसी आई है वो है 27। वहीं अगर हम पंजाबी की बात करें तो 19 है टोटल यहाँ पे। और वहीं अगर आप देखें तो टीईटी जो सोशल मेडिकल की है वो है यहाँ पे 10। और यहाँ पे साइंस की जो है वो 47 है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे साइंस की काफ़ी ज़्यादा है। वहीं अगर मैथ की बात करें तो मैथ की भी यहाँ पे 34 जो है वो मैथ की वैकेंसी है। इसके साथ साथ सोशल साइंस की बात करें तो सोशल साइंस की जो वैकेंसी है वो है यहाँ पे 46। इस प्रकार से अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे टोटल अगर हम 196 के लिए यहाँ पे टीईटी में भर्ती की जाएगी। अब इसके साथ साथ अगर हम देखें यहाँ पर तो जो यहाँ पर आप देखते हैं तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर दिया गया है कि जो यहाँ पे अगर आप फॉर्म देखें तो फॉर्म जो है आप इसको भर सकते हैं और ऑनलाइन फॉर्म है। अब देखिए इसके लिए क्या क्या चाहिए। तो इसके लिए आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए 50% मार्क के साथ। और साथ ही आपने यहाँ पे 2 साल का आपने टीचिंग सब्जेक्ट यानी बीएड वगैरह किया होना चाहिए। तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे टीटी क्वालिफाई होना चाहिए। टीटी जो सेकंड है ये अगर आपको क्वालिफाई है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मेंशन भी किया गया है कि कौन सब्जेक्ट में क्या क्या चाहिए। देखिए अगर आप टीजीटी साइंस नॉन मेडिकल के लिए कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर जो ग्रेजुएशन है इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स होना चाहिए। और बीएड आपका साइंस या फिर मैथमेटिक्स से होना चाहिए। वहीं अगर हम बात करें, अगर आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं साइंस मेडिकल के लिए तो आपका जूलॉजी बॉटनी और केमिस्ट्री होना चाहिए बीएससी में और यानी ग्रेजुएशन में। और आपका जो बीएड में जो टीचिंग सब्जेक्ट होना चाहिए वो साइंस होना चाहिए। वहीं अगर आप मैथमेटिक्स के लिए करते हैं तो आपका मैथमेटिक्स से होना चाहिए और साथ ही आपकी जो टीचिंग सब्जेक्ट है वो मैथमेटिक्स होना चाहिए। अगर सोशल साइंस की बात करें तो आपको इनमें से कोई भी 2 यहाँ पे आपका सब्जेक्ट होना चाहिए था। यहाँ पे ग्रेजुएशन में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशल साइंस, साइकोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो इनमें से कोई भी अगर आपके 2 सब्जेक्ट रहे हैं और आपने अगर बीएड जो किया है वो सोशल साइंस से किया है तो आप इसको सोशल साइंस का फॉर्म के लिए यहाँ पे आप फिलअप कर सकते हैं। वहीं अगर हम टीटी इंग्लिश की बात करें तो आपका इंग्लिश होना चाहिए था और जो आपका बीएड में वो इंग्लिश होना चाहिए। हिंदी में भी वही है, यहाँ पे हिंदी आपका होना चाहिए था और साथ में बीएड भी आपका हिंदी से होना चाहिए था। हिंदी आपका सब्जेक्ट होना चाहिए। पंजाबी में भी वही रखा गया कि बीएड में आपका पंजाबी होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे एज की बात करें तो एज जो लिमिट दी गई है वो यहाँ पे 21 से 37 साल तक दी गई है। इसके अलावा आपको एज में यहाँ पे छूट मिल सकती है। यहाँ पे दिया गया है कि जो एससी एसटी ओबीसी या सर्विसमैन है वो सरकार के द्वारा जो बनाई गई है पॉलिसी उसके अनुसार आपको यहाँ पे एज में छूट दी जाती है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो जो आपका जो यहाँ पे पेपर होगा वो किस प्रकार से होगा। तो पेपर जो होगा वो 150 नंबर का पेपर होगा और ऑब्जेक्टिव टाइप का रहेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं टोटल जो क्वेश्चन रहेंगे वो 150 नंबर का होगा। और 150 नंबर का ही 150 क्वेश्चन होंगे और 150 नंबर का ही होगा। 2 घंटे 30 मिनट का समय दिया जाएगा या 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा। इसमें देखिए क्या क्या आएगा, सिलेबस भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो जनरल एविडेंस और रीजनिंग जो आएगी वो 15 नंबर की आएगी, 15 क्वेश्चन होंगे। इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से और टीचिंग जो एप्टीट्यूड है यहाँ से 15 क्वेश्चन आएंगे जो कि 15 नंबर के रहेंगे। वहीं अर्थमेटिक और न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करें तो ये भी 15 क्वेश्चन होंगे जो कि 15 नंबर के होंगे। और टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज जो है ये भी आपका 15 क्वेश्चन होंगे और 15 नंबर की। और वैसे ही आपके टेस्ट ऑफ इंग्लिश के भी आएंगे जो कि 15 क्वेश्चन 15 नंबर के होंगे। और जो 75 क्वेश्चन होंगे वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे क्वालिफाई मार्क की बात करें तो मिनिमम जो रखा गया है ये 40% रखा गया है। और साथ में इसमें निगेटिव मार्किंग का भी दिया गया है, 0.25 जो है इसमें निगेटिव मार्किंग दिया गया है। तो देख सकते हैं इसके लिए आप जो है कि आप ये यहाँ पे जो या तो आपने टेट किया या सीटेट क्वालिफाई किया तो आप इसको भर सकते हैं। इसके लिए आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना होगा। और ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने के लिए देखिए यहाँ पे दिया गया है रिक्रूट NITTRCHD.AC.in पर आपको फॉर्म को फिलअप करना है।
और इसको जो है ये आप जो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ये 26 फरवरी से लेकर के और 22 मार्च तक इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। 5 बजे तक का समय दिया गया है। और जो फीस की जो लास्ट सबमिशन की जो डेट रखी गई है वो 27 मार्च तक आप फीस को यहाँ पे आप यहाँ पे जमा कर सकते हैं। देखिए फ़ीस जो रखी गई है वो यहाँ पे 800 रुपये रखी गई है। इसमें से 400 जो है जनरल के लिए 800, और जो वो SC में आते हैं, कैटेगरी में आते हैं, उनके लिए 400 फीस यहाँ पे रखी गई है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पूरा का पूरा यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं ऑनलाइन फीस सबमिशन जो एप्लीकेशन है वो 26 तारीख से शुरू हो जाएगा, 26 फरवरी से, और आप इसको 22 मार्च तक भर सकते हैं। और लास्ट जो फीस की डिपॉजिट रखी गई है वो 27 मार्च तक रखी गई है। तो आप यहाँ पे देख लें और इस प्रकार से आप इसे एक बार इंस्ट्रक्शन को ज़रूर पढ़ लें और इस प्रकार से आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर TTT की जो आई हुई है भर्ती, आप इसके लिए ज़रूर अप्लाई करें क्योंकि आपके लिए अच्छी पोस्ट है और आप इसको भर दें। ऑनलाइन फॉर्म है, इसको आप टाइम पर भर दें। तो जुड़े दोस्तों हमारे साथ इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए ताकि आपको आगे भी इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे।